पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जाओ ने शियोकी को सेफ रहने के लिए कहा था क्योंकि एश टेम्पल वाले लोग उसे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद जाओ कुछ मॉन्स्टर को रोकने चला गया था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उसे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। तो जाओ ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू अपने अंदर टैबू पावर्स डाल ली थी और फिर उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का सर काट दिया था। पर टैबू पावर की यूज़ करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर शियोकी ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया था। तभी नाइट वॉचर्स की टीम यानी जाओ के साथ ही आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोकी की आंटी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है और दूसरी तरफ शियोकी नाइट वॉचर्स की टीम के सीक्रेट ऑफिस में था, जहां नाइट वॉचर्स की टीम का रिसर्चर शियोकी से पूछताछ कर रहा था क्योंकि शियोकी ने उन सबसे झूठ बोला था कि उस मॉन्स्टर को जाओ ने मारा था। पर यह बात नाइट वॉचर्स की टीम के रिसर्चर को सच नहीं लग रही थी, लेकिन शियोकी उन सब से कहते हैं कि यही सच है, जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा था। इसके बाद नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी को ज्वाइन करने को बोलती है। इस पर शियोकी मान जाता है क्योंकि उसने जाओ के मरने के बाद यह वादा किया था कि जाओ का सपना था कि वह दुनिया को बचाए। तो अब शियोकी जाओ की जगह पर 10 साल तक लोगों को बचाएगा। साथ ही नाइट वॉचर्स की टीम की सैलरी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शियोकी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो सकती थी। अगली सुबह शियोकी मिलिट्री के ज़रिए अपने घर पर एक लेटर भिजवाता है, जिसमें उसने अपनी आंटी और भाई से झूठ बोला होता है कि वह आर्मी ज्वाइन कर रहा है, इसलिए वह कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जा रहा है। लेकिन असल में शियोकी ने नाइट वॉचमैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। साथ ही शियोकी ने अपनी आंटी को कुछ पैसे भी भेज दिए थे। तो वो लेटर और पैसे देखकर शियोकी की आंटी दुखी हो जाती है। साथ ही शियोकी का भाई भी शॉक था। तभी शियोकी अपनी आंटी के पास कॉल करता है और वो ऐसे अचानक से जाने के लिए माफ़ी मांगता है, पर आंटी शियोकी के ऊपर गुस्सा नहीं करती है और उसे वहाँ अपना ध्यान रखने को कहती है। साथ ही शियोकी की आंटी उससे कहती है कि जो पैसे उसने भेजे हैं वह उसकी शादी के लिए जमा कर लेगी। पर शियोकी अपनी आंटी से बोलता है कि आपको वह पैसे अपने और भाई के ऊपर खर्च करने चाहिए, क्योंकि उसे और पैसे हर साल गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नाइट वॉचर्स की टीम कैप्टन ने शियोकी के कहने पर उसके घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, जिससे उसकी फैमिली डिमंस से सेफ रहे। इधर नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले टीम का स्नाइपर शियोकी का शूटिंग टेस्ट लेता है, जिसमें शियोकी अपने टारगेट को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। यह देखकर वह स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी ने गन पहले कभी नहीं चलाई है। जिसके बाद टीम की हैंगिंग नाम की लड़की शियोकी की फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें भी शियोकी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। रात में वह रिसर्चर शियोकी को समझाता है कि उसके पास किंग ऑफ गॉड मिशेल की पावर्स हैं, इसलिए बहुत से लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए शियोकी को जल्द से जल्द अपनी पावर्स के बारे में जानना होगा। इसके बाद उस टीम की छोटी लड़की जियाओ शियोकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां वो उसे बताती है कि हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है कि कोई पर्सन किस लेवल पर है। इसके बाद वो शियोकी का लेवल टेस्ट करती है, जो कि लेवल 1 बेशल 1 लेवल था। साथ ही वो शियोकी को बताती है कि 6 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जिसमें क्लाइन लेवल सबसे पावरफुल होता है। तो यह सब जानकर शियोकी अगले दिन रिसर्चर से पूछता है कि क्या कोई अब तक क्लाइन लेवल पर पहुंचा है। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि अब तक टोटल 5 लोग क्लाइन लेवल पहुंचे हैं, पर जिनमें से एक तो नाइट वॉचर्स का कमांडर है, पर बाकी 4 लोग कहाँ हैं यह किसी को नहीं पता। अब शियोकी की ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है, जहां कुछ दिनों बाद भी शियोकी अपने टारगेट को शूट नहीं कर पाता। तो वो स्नाइपर शियोकी से कहता है कि वह शूटिंग के लिए अपनी एबिलिटी का यूज़ क्यों नहीं कर रहा, पर शियोकी अपनी पावर्स का यूज़ करने के बाद भी ठीक से शूट नहीं कर पा रहा था। आगे उसकी टीम का मो नाम का बंदा शियोकी की स्पीड ट्रेनिंग करवाने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। तो शियोकी उसे उन सभी पावर्स के बारे में बता देता है जो उसे नाइक्स को ठीक करने के बाद मिली थी, और यह